संतान प्राप्ति के लिए करें छठ का व्रत। बड़ा ही कल्याणकारी यह पर्व है। नमस्कार, मैं ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा। छठ का महीना बहुत ही अपरंपार है। छठ व्रत के प्रभाव से आपके सभी मनोकामना पूर्ण होते हैं। छठ व्रत बहुत ही कड़े नियम का व्रत होता है। यह त्योहार कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष के चतुर्थी तिथि से व्रत का आरंभ होता है और कार्तिक शुक्ल पक्ष के सप्तमी के सूर्योदय के साथ यह व्रत समाप्त होता है। यह छठ का व्रत जो है अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए स्त्री और पुरुष दोनों मिलकर के इस व्रत को करते हैं। छठ व्रत समाज के ऊंच नीच के वर्ग के दूरी को कम करता है। छठ का व्रत सामाजिक तौर पर यह त्योहार सद्भावना का प्रतीक भी है। व्रत करने वाले को कठोर नियम का पालन करते हुए इस व्रत को करना पड़ता है। बड़ा ही कड़क नियम है इसमें। छठ में इस व्रत में कुछ अलग ही दिखाई पड़ती है। व्रत करने वाले के घर में कार्तिक जैसे आरंभ महीना हो जाता है। कार्तिक आरंभ होते ही परिवार में सात्विक आहार खाना पड़ता है। मांस मछली का उपयोग नहीं होता है। व्रत के 4 दिन पहले से परिवार में लहसुन प्याज आदि जो है वर्जित हो जाता है। इस छठ व्रत में व्रती को जो है पूरे 36 घंटा का उपवास करना पड़ता है। बड़ा ही कठिन यह त्योहार है। छठ व्रत में विशेषतः भगवान सूर्य तथा छठी मैया और वरुण देवता का पूजन किया जाता है। इसलिए इनसे पूजन करने से सभी मनोकामना पूर्ण हो जाते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सूर्य के पूजा करने से रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होता है, मानसिक शक्ति मजबूत होता है, सामाजिक क्षेत्र मजबूत बनता है। सूर्य पिता के कारक ग्रह होते हैं। इनके अनुकूल होने से राजयोग जैसा लाभ मिलता है। शास्त्रों में छठ पर्व को बड़ा अच्छी तरह से वर्णित किया हुआ है। संतान की प्राप्ति में विलंब हो रहा है। छठ व्रत के करने से संतान की प्राप्ति होता है। कथा के अनुसार राजा प्रियव्रत और रानी मालिनी को संतान नहीं थी। दोनों ने मिलकर के छठ का व्रत किया। उसके बाद संतान की जो है प्राप्ति हुई। तब से जो है संतान के लिए विशेष तौर पर यह त्योहार करने लगा और करने का आरंभ भी हो गया। महाभारत के अनुसार 5 पांडव कई तरह से परेशान थे। उनकी परेशानी कम नहीं हो रही थी। उस समय द्रौपदी ने अपने 5 पांडव की कल्याण हेतु छठ का व्रत किया था, जिससे 5 पांडव जो है बहुत राहत महसूस किए। अब हम बताएंगे छठ व्रत क्यों करते हैं। छठ पूजा विशेषतः साफ सफाई, नियम, संस्कृति, संस्कार तथा परिवार में एकता, समाज में एकता, आपसी मेलजोल तथा प्राकृतिक संरक्षण का भी एक तौर पर यह पूजन करने का एकता बनाने का यह प्रतीक है। सूर्य पूजन के जानने के लिए छठ का व्रत जो है किया जाता है। बड़ा ही धूमधाम से इस व्रत को किया जाता है। अब हम बता देते हैं छठ व्रत कब है, क्या है, उसका कौन सा दिन पर है, वो भी बताते हैं। मुहूर्त क्या है। छठ व्रत का आरंभ नहा खाए से होता है, जो 5/11/2024 दिन मंगलवार को मनाया जाएगा। इस दिन से छठ व्रत का आरंभ हो जाता है। दूसरा दिन खरना किया जाता है। खरना 6/11/2024 दिन बुधवार को खरना किया जाएगा। डाला छठ यानी संध्या काल में जो है जलाशय के किनारे जाकर के जो अर्घ दिया जाता है भगवान सूर्य को, भगवान भास्कर को डूबते हुए, वो 7/11/2024 दिन गुरुवार को मनाया जाएगा। उषा अर्घ यानी उगते हुए सूर्य को अर्घ जो है दूसरे दिन सुबह में, यानी वो अष्टमी तिथि हो जाता है, वो 8/11/2024 को मनाया जाएगा। इस दिन जो है व्रती जल में खड़े होकर के अपने पुत्र की प्राप्ति हेतु वो जल में खड़े होकर के और हाथ में कलशुक, और कलशुक में ऋतु फल रहता है, गाय के दूध के साथ भगवान भास्कर का जो है वो अर्घ देती है। और अर्घ में या
ब्राह्मण से दिवाएं या घर के जो भी कोई सदस्य हैं उनको जल में जाकर के अर्घ दिवाएं तो बड़ा ही लाभकारी होता है। अर्घ देते समय ओम यही सूर्या सहस्रासो तेजो राशि जगतपते अनुकंप्या मां भक्त्या गृहाणाम दिवाकर, ये मंत्र पढ़े और अर्घ दिवाए सूर्य को। बड़ा ही कल्याणकारी यह त्योहार होता है, विशेष करके पुत्र प्राप्ति के लिए। तब तक जय माता दी। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।